Okay, let us start. क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखें आप एक बार. व्हाट इज हियर? 31st टर्म एपी की फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको. 11th टर्म 38 दे रखी है और 16th टर्म 73 दे रखी है. तो मैंने आपको कहा था ऐसे सभी क्वेश्चन में ये लाइन पहली आपको लिखनी है. क्या लिखनी है कि कौन सी टर्म फर्स्ट है और क्या कॉमन डिफरेंस है. हमेशा हम जनरल मान लेंगे ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम, बट should be written in the beginning. Let A be the first term. Are you aware? It is their first term equal to A. So common difference as D. 31st टर्म फाइंड आउट करनी है. 11th टर्म 38 है. 11th टर्म का मीनिंग A प्लस 10D इक्वल टू 38 आ गया और 16th टर्म का मीनिंग A प्लस 15D इक्वल टू 73 आ गया. तो इन दोनों ऐसे ही हर बार हम दो इक्वेशन हमें मिलेंगी, वहां से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि हर बार ए का कोफिशिएंट आपको 1 मिलने वाला है. सब्ट्रैक्ट करते ही ए कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू निकाल पाओगे. डी की वैल्यू आ गई 7. अब डी की वैल्यू 7 यहाँ पुट करोगे तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो ए की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70. सोल्व करके ए की वैल्यू आई माइनस 32. तो 31st टर्म क्या होगी? ए प्लस 30D. डी की वैल्यू 7 पुट करो, ए की वैल्यू माइनस 32. माइनस 32 लेते ही प्लस 30 इंटू 7 210. 210 माइनस 32 विल बी 178. देखो ये यूजुअली ऐसी जल्दी में मिस्टेक हो सकती है. यहाँ माइनस 32 है, यहाँ शुरू में नहीं, यहाँ प्लस 32 लिख लिया था, 242 आ रहा था. यानी दिस इज टू बी, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल. ऐसी मिस्टेक होने के चांस हैं. तो 178 इज द आंसर. एनी डाउट बेटा? एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? नो सर. अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया था बेटा, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं. सभी क्वेश्चंस एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं. वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू tn लगाना और उससे रिलेटेड आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी. अब ये दो टाइप आ रही है, ये बार बार ये टाइप यूज होगी, या 3 दिए होंगे, 4th निकालना होगा. यही वैरायटी मिलने वाली है आपको क्वेश्चंस में. एनी डाउट? फर्स्ट 7th क्वेश्चन के आगे बढ़ें? यस सर. ओके. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, दिस 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो स्टेटमेंट देखिए, आप अपनी बुक सामने रखें. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 50. तो थर्ड टर्म दे रखी है 12. ए प्लस 2D इक्वल टू 12. थर्ड टर्म ए प्लस 2D हुई कि नहीं? और 50th लास्ट टर्म दे रखी है 106 का मतलब 50th टर्म दे रखी है 106. 50th टर्म का मतलब a प्लस 49D हुआ कि नहीं? इज इक्वल टू 106. उसी ट्रैक में मैंने आपको कहा था दो कंडीशन दी होंगी, सब्ट्रैक्ट करते ही a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लोगे माइनस 47D. आप देख रहे हो 50 से 3 यूनिट लेस है, तो ये 100 से 6 यूनिट लेस हो गया. इजी टू थे, आप डबल हो जाएगा. ये यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 94 आया,
ये 47 बटा में लाएंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। 47 टू द डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दोगे, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। एनी डाउट? जैसे ही आपको a मिल गया, d मिल गया, जो डिमांड है पूरी हो जाएगी। आपको फाइंड आउट करना सर है पर हमें n-1 तो मिला नहीं। n-1 आपको मिला नहीं, n मिल गया तो n तो 50 दे रखा है ना आपको यहाँ पे, n-1 यस है। आपको क्वेश्चन में कहा गया 29 टर्म फाइंड आउट करो, यानी n की वैल्यू आपको 29 दी हुई है, तो नेचुरली n-1 28 होगी कि नहीं बेटा? a और d आपने फाइंड आउट कर लिया, यस सर। पुट करके सोल्व कर लोगे। एम आई राइट? क्वेश्चन में 29 टर्म की डिमांड की गई है, आपको 29 टर्म निकालने के लिए a प्लस 28d लिखना होता है। a और d की जरूरत थी, a और d आपने कैलकुलेट कर लिए, इन a और d को यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 64। एनी डाउट? सर पर वहाँ पे हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई क्यों करा? वहाँ पे 28 नहीं आना चाहिए था, बस जिसको आपने सर्कल कर रखा है ऊपर। 28 ही तो किया बच्चे। नहीं सर, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। a प्लस 28d है, टू इंटू टू कहाँ लिखा नहीं हुआ है? सर, अच्छा ये सर d की वैल्यू निकालने का था। हाँ सर। ओके ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। यहाँ देखो ना, मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमेशा ऐसे ही करेंगे, d की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करके a की वैल्यू निकालोगे। अब 49 इंटू 2 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने a प्लस 2d में पुट कर दिया। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 इंटू 2 4, 4 इधर आकर माइनस का हुआ, 12 माइनस 4 8। तो इन दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकालना, पहले सब्ट्रैक्ट करके a से कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू निकल जाएगी। उस d की वैल्यू को दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप d यहाँ भी 2 पुट करोगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 8 नहीं मिलेगा, आपकी मर्जी है। किसी एक में d की वैल्यू पुट करो और a की वैल्यू निकाल लो। मुझे लगा कि a प्लस 2d में पुट करना आसान है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। d को 2 कर दिया, 2 टू द 4 आया, 4 12 में से माइनस किया, 8 आ गया, a की वैल्यू आंसर आ गई। a और d आपको मिल गया। उसके बाद 29 टर्म की डिमांड है, आपने लिखा a प्लस 28d, हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया आंसर। एनी क्वेरी बेटा? नो सर। किसी और की कोई क्वेरी बेटा अप टू 8th क्वेश्चन? चले आगे? शुड आई मूव? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? शाबाश। क्या पूछ रहे हो बेटा, एक बार रिपीट करो। Who was asking? another boy was asking. नहीं, चले आगे बेटा। ओके, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को फिर अगेन वही बात, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और उसको यूज करो। क्या है? वेट, yes, 9th question, if third and 9th terms of AP are respectively 4 and -8, which term of AP is 0? हमें ये दिया गया है कि थर्ड टर्म 4 है, मैंने लिख दिया, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4। यस सर नो? थर्ड टर्म 4 आ गई,
9th टर्म -8 आ गई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। विच टर्म इज 0, हमने मान लिया nth टर्म इज 0, n की वैल्यू निकालेंगे। यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। बिल्कुल सेम ट्रैक पर, केवल चेंज क्या है, पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसमें आपको 2 कंडीशन दी हुई थी और कोई एक टर्म निकालने के लिए कहा गया था। अब थोड़ा सा रिवर्ट करके पूछा उसने कि क्या ये एक टर्म है उसकी, अगर है तो कौन सी है बताइए। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में पूछा गया, जो आपने कहा मैंने नहीं कराया, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था मैंने, वहां भी यही कुछ किया था कि उसने पूछा कि वहां पे ये पर्टिकुलर टर्म वैल्यू गिवन सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। तो मैंने आपको कहा था Tn का फार्मूला लगाओ, a + n-1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लोगे। अगर n की वैल्यू आप निकाल पाओगे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में, तो आंसर आएगा यस, वो उसका मेंबर है, अदरवाइज नो। तो 6 क्वेश्चन में फ्रैक्शन आंसर आ रहा था, इसलिए वो नो था। अब 9th क्वेश्चन में 0 उसका एक मेंबर है, हमें बताना है कौन से नंबर पे है, उसकी काउंटिंग कौन सा नंबर है। तो हमने कहा चलिए करते हैं। ए और डी हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पोज कर लिया। अब थर्ड टर्म का फार्मूला लगाया, क्या होता है, a + 2d = 4। 9th टर्म का फार्मूला लगाया, a + 8d = -8। बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्ट किया, यानी नीचे के साइन चेंज कर दिए। नीचे के साइन चेंज करते ही इफेक्ट क्या हुआ, नीचे के साइन चेंज करते ही d की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। d की वैल्यू -2 आ गई। एनी डाउट अप टू दिस बेटा? हमेशा नो सर। सब्ट्रैक्ट करते ही d की वैल्यू निकलेगी। उस d की वैल्यू को पहली इक्वेशन में नॉर्मली पुट कर देते हैं, जैसे पीछे +2 पुट किया था, अब -2 पुट कर रहे हैं। 2 इंटू -2 -4 बना, इधर आकर +4 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो गया, तो a की वैल्यू 8 निकल आई। एनी डाउट? हर क्वेश्चन में ये चीजें रिपीट होंगी, हर क्वेश्चन में ये दोनों एक्सरसाइज में 5.2 में भी 5.3 में भी ऐसा ही कुछ चलने वाला है। तो 5.2 के सभी क्वेश्चन में आप ऐसा फेस कर रहे हो, 2 कंडीशन दी हुई है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जो भी वो डिमांड करेगा वो पूरी करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू 8 निकाल ली, डी की वैल्यू -2। अब वो कह रहा है 0 nth टर्म है, हमने मान लिया n की वैल्यू निकालनी है, तो a + n-1 इंटू डी लगाया, 8 + n-1 इंटू -2 आया, इज इक्वल टू 0। तो वही काम, 8 इधर आकर -8 हो सर ये गया। वाला पार्ट समझ नहीं आया। रिपीट, ये वाला यस सर। क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 है। इसका मतलब 0 कोई एक टर्म तो है, हमें बताना है कौन सी है। यानी इन अदर वर्ड्स आपको nth टर्म दे रखी है, n की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा मान लेते हैं ये nth टर्म है 0, जिस n की वैल्यू हमें निकालनी है। अब nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, लेकिन हमने a की वैल्यू 8 निकाल ली है, इसलिए यहाँ 8 लिख दिया है। और n-1 इंटू डी होता है, क्योंकि d की वैल्यू हमने -2 निकाल ली है, इसलिए यहाँ -2 पुट कर दिया। मैंने कहा था ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना। तो d को -2 बाहर लिख लिया ब्रैकेट में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल वही ट्रैक जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई n-1 के अलावा सभी टर्म उधर ले जाओ, n-1 को एक तरफ रहने दो, 8 इधर आकर -8 हो गया, -2 बटा में आ गया, n-1 की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू 5। अब कोई एक ट्रैक फॉलो करो, हर बार वही करो, ताकि बार बार डबलिंग ना हो। तो n की वैल्यू 5 निकल आई। n की वैल्यू 5 क्या बता रही है, वो 5th टर्म है, 5th टर्म है। तो आंसर आ गया, सो 5th टर्म इज 0। समझ में आया सबको? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नॉर्मली हम छोड़ देते होते हैं, यू विल डू योरसेल्फ, बट प्रैक्टिस कराने के लिए रिकॉर्ड में आपके पास भी रहेगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन शेयर करना होगा तो टीचर नज़दीक नहीं है, रोज़ नहीं मिल पा रहे, आप इमीडिएटली वीडियो देख लोगे, आपके पास अवेलेबल होगा। आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन माई चैनल एज वेल। अदरवाइज लिंक भी आपको मैं साथ के साथ भेज रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा।
सर हमने nth टर्म को एक तो 0 मान लिया, फिर ऊपर से हम इसको 0 भी इक्वल टू 0 भी पुट कर रहे हैं। अरे 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 nth टर्म को 0 का मतलब ये हुआ ना बच्चे, nth टर्म tn इक्वल टू 0, nth टर्म को 0 मान लिया, इसका मतलब tn को 0 लिखा। अब tn का फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 तो वहीं का वहीं रहा ना। मैंने लेफ्ट साइड में tn का फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट हैंड साइड को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया ना, वो तो 0 है ही है। एग्रीड और नॉट? सर वहां पे हम 8 को लेके तो गए -8। वेट बेटा, पहले जिसकी क्वेरी थी वो बताओ कौन, समझ में आया आपको? नहीं बेटा, 0 वाला जो कॉन्सेप्ट पूछा। सर एक बार दोबारा समझाना। हाँ, पहले वो क्लियर कर लें युवराज, फिर आपकी बात क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। nth टर्म इज 0 का मतलब है tn इक्वल टू 0, यस और नो? पहले इतना सब बता दो मुझे। nth टर्म इक्वल टू 0, आप tn मत लिखो ना, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, छोड़ो, ऐसा लिख दो nth टर्म इक्वल टू 0, इसको हटाओ, यहाँ इक्वल टू लगा दो। अब बन गई बात, nth टर्म इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड में तो 0 रहा, लेफ्ट हैंड साइड में nth टर्म का फार्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 को इधर प्लस का इधर लेकर आए -8 हो गया, इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आए डिवाइड हुआ, तो n माइनस 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो n की वैल्यू 5 आ गई। मैं आपको हर बार इसी से चलने के लिए, सेम फॉर्म में चलने के लिए कह रहा हूं आपको। यस और नो? एग्रीड और नॉट? यस सर। हाँ, अब युवराज पूछिए बेटा। ये सर पर 8, वहां पे हाँ बोलो बोलो। राइट हैंड साइड में तो 0 रहे नहीं ना। हाँ तो 0 -8 होता है ना, 0 -8 ही तो लिखेंगे, यहाँ 0 भी लिख दो बेशक, फिर 0 हटा देना अगले स्टेप में। बेटा 8 को इधर लेकर आए -8 हुआ, 0 -8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दोबारा 0 लिखने की जरूरत है क्या? Yes, नहीं सर। एक बार लिख लो बेशक, 0 -8 लिख लो, अगले स्टेप में हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। 10th क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है जो 17th टर्म है गिवन एपी की, वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, 7 बड़ी है। 17th टर्म जो है वो 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। ये क्वेश्चन को रीड करो और ये डिसाइड करो क्या आप सब इस लाइन को समझ पा रहे हैं एज पर स्टेटमेंट। एज पर स्टेटमेंट क्या आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? प्लीज टेल मी। यस सर। 17th टर्म एक्सीड्स 7th टर्म 10th टर्म बाय 7। एक्सीड का मतलब प्लस, किसमें? 10th टर्म में। तो 17th टर्म इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। अब आगे ये लाइन आपको बार बार लिखनी है, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो 17th टर्म का फार्मूला लगाया a प्लस 16d, a प्लस 16d, और 10th टर्म का फार्मूला लगाया a प्लस 9d प्लस 7, a से a कैंसिल हो गया, ट्रांसपोज करके d की वैल्यू निकाली, 1 आ गया। उसने कहा फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, हमने कहा ओके, d की वैल्यू 1 आ गई। बस 1 मार्क क्वेश्चन लाइक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इफ़ यू आर लकी एनफ 3 में पूछ ले, नो प्रॉब्लम, आप एक्सप्लेन थोड़ा पूरा कर दोगे जैसे मैंने लिखा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, यही है, केवल ये लाइन लिखोगे सफिशिएंट है। तो 3 मार्क्स में भी यही काउंट होगा, ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे से नहीं चलना। ओके, एनी डाउट? सर एक बार दोबारा समझाना। 10th क्वेश्चन दोबारा समझाऊं? मैं यस सर। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ पहले, फिर मैं रिलेट करता हूँ। 10th क्वेश्चन में वो कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब मोर देन, बढ़ रही है, पहले से ज्यादा है, इट्स, किसको? 10th टर्म,
इसकी जो 10th टर्म है उसमें अगर 7 एक्सीड कर दें, यानी उसमें अगर 7 ऐड कर दें तो वो 17th टर्म बन जाती है। हमने कहा 10th टर्म में +7 करेंगे तो इक्वल टू 17th टर्म आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? 17 टर्म इक्वल टू 10 टर्म +7 लिखना है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको? यस सर। यस अब सर। हमने सिर्फ फार्मूला ही लगाया बेटा, Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, 2 बार। एक बार n को 17 पुट किया, एक बार n को 10 पुट किया, तो ये बन गया a + 16d और 10th टर्म बन गई a + 9d। बोलो कोई डाउट है? अब a से a कैंसिल हो गया, दोनों साइड में a है तो कैंसिल हो गया। 16d - 9d इक्वल टू 7 आ गया, 7d इक्वल टू 7 आ गया, तो d की वैल्यू 1 आ गई। कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था बस। आप इस कंडीशन से फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, या a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a। एनी डाउट? टेंथ क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आई थिंक कई बार ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी डिस्टर्ब कर देता है, ये वो है, बहुत इजी ट्रैक, बहुत इजी कैटेगरी में आता है। प्लीज रिस्पॉन्ड। सर बट इधर हमें 10 टर्म तो दे ही नहीं रखी, 10 टर्म क्या है? क्वेश्चन भी तो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बार क्वेश्चन पीछे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंटरेस्टिंग है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। अब एक बार ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चंस में, मैं फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा बेटा, प्लीज सी। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 कंडीशन दी हुई थी ए और डी की, थर्ड टर्म 4 दे रखी थी, 9th टर्म 8 दे रखी थी, तो उसने 2 आंसर ए और डी दोनों निकालने के लिए हमें कहा गया था। बोलो यस सर नो प्लीज। उसकी हेल्प से हमने उसकी गिवन कंडीशन पूरी की थी क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में भी जाके देखोगे तो यही मिलने वाला है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 8 में भी देखोगे तो 2 कंडीशन दे रखी हैं, a + 10d = 38, a + 15d = this। a और d दोनों वैल्यू निकाली, उसकी हेल्प से कंडीशन पूरी की। यस सर नो? आई मीन टू से यस सर। जब स्टेटमेंट में 2 कंडीशन दी हुई थी तो आपको 2 आंसर निकालने थे, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी निकाला, क्वेश्चन नंबर 8 में भी निकाला, क्वेश्चन नंबर 9 में भी निकाला, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सिर्फ डी निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, यस और नो? ऐसा क्यों? फाइंड कॉमन डिफरेंस क्यों पूछा उसने? क्योंकि उसको पता है, उसने कंडीशन ही इतनी लिमिटेड दी है। उसने आपको 17th टर्म और 10th टर्म की वैल्यू अलग अलग नहीं बताई, वो श्योर है। उसको पता है कि यहाँ पर केवल एक कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए एक ही आंसर पूछ सकते हैं। उन सब में 2 कंडीशन दी हुई थी, इसलिए 2 आंसर पूछ रहे थे, ए और डी दोनों निकाल रहे थे, फिर वो ए और डी का यूज करके वो कुछ भी पूछेगा। लेकिन 10th क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दी आपको, 17 टर्म को 10th टर्म से रिलेट कर दिया, बस उनकी वैल्यू कुछ भी हो, यानी आपकी मर्जी है, आप ए को 1 मानो, 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, लाख मानो, हर एक के लिए ये क्वेश्चन सही होगा। ए की सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, आप चेक करके देख लेना। कंडीशन क्या है? D1 होना चाहिए। उसने ए को डिमांड ही नहीं किया, उसने छोटा क्वेश्चन पूछा, मतलब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। सो बी पेशेंट, हैव पेशेंस, आराम से सोचो क्वेश्चन में। उसने आपको बिल्कुल सही कह रहे हो कि 17 टर्म नहीं बताई, 10th टर्म नहीं बताई, लेकिन उसने आपसे ए और डी दोनों यूज करने के लिए भी तो नहीं कहा। एक कंडीशन दी है तो एक ही तो आंसर मांगा है, दैट्स इट। जितना क्वेश्चन दी, जितनी कंडीशन दी होंगी उसके रिलेटेड आंसर पूछा जाएगा। समझ गए बेटा? ऑफ कोर्स नहीं दी हुई,
अलग अलग वैल्यू नहीं दी हुई, उनका अपना इंटर रिलेशन दिया हुआ है। इंटर रिलेशन को यूज करने के लिए कहा गया आपको। भाई आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो टीएन का फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी तो सिंप्लीफाई करना होता है, अपने आप ही हो जाएगा। सो satisfied? Whose question was there? 10th, please name your name. गरिमा। गरिमा, अब क्लियर हो गया बेटा? यस अब सर। क्लियर हो गया? यस सर। बाकी किसी को क्वेरी कोई इससे रिलेटेड, 10th क्वेश्चन से रिलेटेड? नो, चले आगे बेटा। शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, अब 11th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। 11th क्या है देखो, वो कहता है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सी टर्म इस एपी में है जो 54th टर्म से 132 मोर है? बिल्कुल वही बात, जब उसने कहा विच टर्म, हमने मान लेना है nth टर्म। करते हैं कि नहीं हम? विच टर्म को n मान लेते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमने कहा Yes, sir. nth टर्म है जो 132 मोर है 54th टर्म से, तो हमने लिखा nth टर्म इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। एक्सीड कहे, मोर कहे, ग्रेटर कहे, हमने तो प्लस ही करना है कि नहीं? अब उसने मोर कह दिया, हमने प्लस कर दिया। उसने एक्सीड कहा था, हमने प्लस कर दिया। वो ग्रेटर कह देगा तो हम कहेंगे प्लस ही करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो nth टर्म इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। अब गिवन सीक्वेंस को देखो और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालो। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। आप लिखोगे जरूर प्लीज। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 3, हमने ये मान लिया, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू क्या आई 12, हर बार 12 ऐड होके आ रहा है अगली टर्म, तो डी की वैल्यू आ गई 12 प्लस की। ए और डी आपको मिल गया। अब यहाँ फार्मूला लगाकर ए और डी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए प्लस 53d 54th टर्म होता है। nth टर्म क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 53d प्लस 132। अब ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। 3 प्लस 13, 3 प्लस n माइनस 1 है ना, डी को 12 पुट करोगे, 12 से अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं? 12n माइनस 12 बन जाएगा, तो मैंने लिखा 3 प्लस 12n माइनस 12। डी को जब 12 पुट करोगे तो 12n माइनस 12 बन जाएगा कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, ब्रैकेट हट गई बोर्ड मास अप्लाई करने के बाद, तो आपको मिला 3 प्लस 12n माइनस 12। ऐसे ही राइट हैंड साइड में मिला 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब आप ध्यान से देखो, केवल एक n है जो अननोन है, बाकी सब न्यूमरल्स हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। तो यहाँ से 12n इक्वल टू 636 प्लस 132 आ गया। n की वैल्यू आ गई 768/12। सोल्व करना है केवल, n की वैल्यू आ गई 64। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन है इस एग्जाम। क्वेश्चन में कंपेयर करना है एक दूसरे को। यही तो लिखा है उसने। उसने आपसे पूछा इसमें कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसको 54th टर्म में ऐड कर दें अगर 132 आए, कौन सी टर्म ऐसी होगी? कंपेयर करने के लिए तो बोल रहा है वो। विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म? 54th टर्म में 132 ऐड करो तो कौन सी टर्म आएगी? हमने कहा nth टर्म आएगी। हमने तो फार्मूला अप्लाई किया, बाकी तो सिंप्लीफाई करना है। कर दिया सर जी। सर इसका आंसर पीछे 65 दे रखा है। 65 दे रखा है, तो यहाँ सर शायद हम ये 12 माइनस में है जो उस साइड प्लस करना भूल गए। एक मिनट देख लेते हैं। n माइनस नहीं, वो तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इस केस में।
वो तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एक बार चेक करके देख लो। अभी पेन आपके पास है, कॉपी आपके पास है, एक बार चेक करके देख लो। 11th क्वेश्चन का आंसर 65 आ रहा है पीछे। मैंने तो कंपेयर किया नहीं, तो करता गया बस। 5.2 क्वेश्चन नंबर 11, 65th टर्म। ओके, अभी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। 12n माइनस 12, आई थिंक ये 12 मिस हो गया, ये वाला। दिस 12, ये -12 है ना, ये वाला -12। यस सर। ये -12 राइट हैंड साइड, ये इसको मल्टीप्लाई किया 636 आ गया, प्लस 132 आ गया। ये -12 मिस हो गया, इसमें +12 करेंगे, +12 करेंगे तो अपॉन में 12 आके नेचुरली 1 आएगा। गॉट मी? ये -12 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12 करोगे तो n की वैल्यू सॉरी चेंज हो जाएगी। क्या होगा? 8 और 2 10, 1 कैरी है ना। ये किस में ऐड कर रहे हैं हम? 760 सर 780 आ रहा है, 780/12। 780 आ गया। 780/12 को सोल्व करो, आपको n मिल जाएगा। तो 12 12 आ गया, ठीक है कि नहीं? और 72 6 हो गया, 65 दा। सॉरी, गेट इट रेक्टिफाइड प्लीज। ये -12 ट्रांसपोज करना मिस हो गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जब हम करते हैं तो मिस्टेक भी हो सकती है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है बेटा, कवर इट अप, रेक्टिफाई इट। सो किसने कहा था 65 आंसर आ रहा है पीछे? योर नेम? सर पार्थ। पार्थ, वेरी गुड। ये होती है अवेयरनेस एट द स्पॉट। थैंक्स बेटा, इट्स गुड। क्योंकि एट द स्पॉट कंपेयर आपने कर लिया, अलर्ट हो, अच्छी बात है, शेयर कर लिया, अदरवाइज रिकॉर्ड नेगेटिव हो जाता। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, वेल डन। अब आपको यहाँ तक ही आज करना है, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हो। यहाँ तक का एम लेके चल रहा था, मुझे लग रहा था इससे ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आई नो द लिमिट, कितना एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा, कितना टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो लगभग हम इट इज हाँ 8-9 मिनट अभी रह गए हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो पीछे की, आप शेयर कर सर सकते हमें हो। हर क्वेश्चन में गिवन और लेट को लिखना जरूरी है, उसका मतलब हमें बेनिफिट होगा? नहीं, उससे ना आपका लिंक बनेगा, आप प्रॉपर वे ट्रैक प्रॉपर पकड़ोगे। दैट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन बेटा। अदरवाइज आपके पास कम टाइम है तो आप प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन मुझे तो क्योंकि एक्सप्लेन करना है इसलिए सब कुछ लिखना पड़ा। हाँ, ये जरूरी है, लेट करना जरूरी है। आप ये लाइनें बेशक मत लिखो, अगर आपको कम टाइम है लिखो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो बेशक मत लिखो। लेकिन इसका बेनिफिट पता क्या होता है बेटा? आप ट्रैक पकड़ लेते हो, दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप प्रॉपर ट्रैक पे चढ़ गए, आगे सिंप्लीफाई करना है बस। अगर मान लो आपको थोड़ा डाउट हुआ ना, आपको दोबारा जाके क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम डबल वेस्ट होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आइडिया यहाँ लगा लिया और फिर आप प्रोसीड किया, आप एक ट्रैक पकड़ लिया, आपको कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। आप कंपेयर करते रहोगे, हाँ ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। तो आई थिंक मस्ट बी रिटन देयर, इट इज बेस्ट प्रेजेंटेशन। ओके, अदरवाइज आपको लगता है कभी आपका टाइम कम है या 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है तो बेशक डायरेक्ट कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 2 मार्क के लिए सर बट एक्सप्लेनेशन। अगर ये हम लिखेंगे तो हमारी रिप्रेजेंटेशन भी तो अच्छी होगी। नेचुरल सी बात है ना, एक तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है और दूसरा दूसरा आपका जो गलती के चांसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे।
जो गलती के चांसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। So any query, otherwise you may ask. अप टू 11 क्वेश्चंस तक पीछे का कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर एक बार 6 कराना। हाँ, 6th क्वेश्चन में क्या था, मैं रीड कर, पेज नंबर बोलना बेटा एक मिनट। 106। बुक मैंने बंद कर दी। अच्छा 106। हाँ जी, 6 क्वेश्चन देखो बेटा। चेक -150 की सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। -1, अब मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम, जस्ट वेट, ओके सर। मैं करता हूँ प्लेन पेपर पर ही मिलेगा। Yes, I have now. क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पे प्लेन पेपर आ गया बेटा। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको। 6 क्वेश्चन के हिसाब से आपका -150 nth टर्म है। -150 nth टर्म है, इक्वल टू क्या आएगा, ए मीन्स 11 है ना, प्लस n आपको पता नहीं है इसलिए आप लिखोगे n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी, हर बार 3 माइनस हो रहा है कि -3। नहीं, तो -3, यस सर। तो डी की वैल्यू आ गई -3। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये 11 इधर आकर माइनस का होगा तो -161 हो गया कि नहीं, यस और नो। ये 11 इधर आके -11 हुआ, -150 -11 -161 हुआ कि नहीं, को -3 से डिवाइड करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा n-1। एक ही ट्रैक में बार बार फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने कहा इसको इधर ले जाओ और n के कोफिशिएंट को बटा में ले जाओ, हर बार इसको फॉलो करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड देखो जरा, 3 की टेबल में जा रहा है क्या, इनका सम तो 8 आ रहा है, 16718। जब 8 सम आ रहा होता है कभी 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 3 से डिवाइड पूरा पूरा होगा ही नहीं। इसका मतलब n इज नॉट, एक्सक्यूज मी सर। is not an integer, n is not an integer। हाँ बोलो बेटा बोलो, बोलिए। सर हम इसको अगर -3n और +3 रख दें। आप जो मर्जी करो, जो क्वेश्चन में आप वही तो करोगे, स्टेटमेंट में जो डी की वैल्यू निकल रही है वही तो यूज करोगे बेटा, वो तो सर वो तो -3 ठीक है। है, हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ अब -3 है तो -3 n-1 से इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, -3n और आप +3 आ जैसे जाएगा। मर्जी करो, जैसे मर्जी करो बेटा, 3n का 3 तो बटा में जाएगा ही जाएगा ना,
आपने 3n माइनस 3 प्लस 3 कर लिया, 3 इधर आगे 164 बन गया, या 158 बन गया, माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, इधर आगे 158 बन गया। अब 158 में क्या होगा, 1 + 5 6 8 14 बना ना, तब भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेचुरली फ्रैक्शन में आएगा। n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, जैसे मर्जी सोल्व करो आप, इंटीजर नहीं आएगी। इंटीजर नहीं आएगी का मतलब हुआ -150 इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा। अगर n इंटीजर आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा यहाँ पर, अगर पॉजिटिव इंटीजर शुड बी, तो आ जाएगा, तो आप यस करोगे कि ये उसका मेंबर है, इतने नंबर पर बैठा है। और अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो आंसर नो, आंसर नो होगा। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। गॉट इट? बोलो। यस सर। ये कर रखा है मैंने 6, आप कह रहे हो डिस्कस नहीं किया था, मैंने अब निकाल भी दिया है, देख लो एक बार। इज -158 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मैंने कहा a की वैल्यू 11, d की वैल्यू -3, Tn मान लिया 1 - 150 है। अब n कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, ये मानकर चल रहे हैं। हमने कहा चलो फार्मूला लगाते हैं, -150 = 11 + n - 1 × -3, सोल्व किया, -150 -11 अपॉन -3 आया, तो हमने देखा कि ये तो n की वैल्यू क्या आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं है, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, वो नहीं है, इसलिए -150 इज नॉट ए टर्म इन द गिवन AP। ये 6 क्वेश्चन हो गया, मैंने पहले भी कराया आपको, या मिस हो गया होगा मे बी, आप कह रहे हो तो वो भी सही होगा, बट इट वाज इन PDF। ठीक है बेटा? शुड आई यस प्रोसीड? सर। हाँ, दैट्स ऑल। जस्ट वेट, मुझे अटेंडेंस डाउनलोड करने दो। यस यू मे लीव। अरे 9 हो गए हैं, यानी 4 छोड़ भी चुके हैं, इट्स वेरी बैड। लास्ट में